हाय हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट किए थे एनसीईआरटी सीरीज में जनरल साइंस के लिए हम लोग 8वीं क्लास का एनसीईआरटी शुरू किए थे, जिसमें कंटिन्यूटी बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी को आधार बनाकर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्नों का आंसर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नींबू का जो रस होता है, नींबू का रस विद्युत का कुचालक होता है या सुचालक होता है? तो नींबू का रस विद्युत का क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये PYQ है। नींबू का रस कुचालक होता है या सुचालक? तो नींबू का रस विद्युत का सुचालक होता है। आगे हम देखेंगे। जब हम आसुत जल में नमक डालते हैं, यानी नमकीन पानी, जिसमें लवण युक्त पानी भी क्या होता है? सुचालक होता है विद्युत का। लवण युक्त पानी भी विद्युत का अच्छा चालक होता है, यानी सुचालक होता है। आगे हम देखेंगे। जो जब हमें नल, हैंडपंप, कुआं, तालाबों आदि से प्राप्त होता है, वह शुद्ध जल नहीं होता है। तो इसके कारण वह भी क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक। क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन आ गया कि नल हैंडपंप से आने वाले पानी विद्युत का सुचालक है कुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि वह पूरी तरह से शुद्ध पानी नहीं होता है। इसमें कुछ अंश में लवण घुले होते हैं, जिसके कारण उससे सुचालक हो जाता है। और आसुत जल यानी शुद्ध जल क्या होता है? वो कुचालक होता है, यानी हीन चालक। आसुत जल शुद्ध जल क्या होता है? कुचालक होता है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। इसमें आगे बढ़कर विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। जैसा कि हम लोग इस कहने के इसका एग्जाम्पल फॉर डैट की लोहे पर जो जंग लगती है, उससे बचाने के लिए लोहे पर किसका परत चढ़ाया जाता है? जिंक का। लोहे पर जिंक का परत जो चढ़ाते हैं, वो क्या कहलाता है? विद्युत लेपन। देखेंगे। अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नानगृह की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए की रिम आदि पर किसका लेपन किया जाता है? क्रोमियम का लेपन किया जाता है। किसका लेपन किया जाता है? क्रोमियम का लेपन। क्वेश्चन पूछा जाए कि गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर किसका लेपन किया जाता है? तो क्रोमियम का। किसका? क्रोमियम का। लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, उसे बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए किसका परत चढ़ाया जाता है? तो जिंक का। लोहे पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है जंग लगने से बचाने के लिए। आगे देखेंगे। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षारक तथा लवणों के विलयन होते हैं। यानी विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षारक तथा लवणों के विलयन होते हैं। क्या होते हैं? विलयन। विलयन होते हैं। आगे हम देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर प्रकाश। ये लास्ट चैप्टर है 8th क्लास का। फिर 9th क्लास से स्टार्ट करेंगे, और 9th क्लास में अच्छे खासे उसमें पॉइंट हैं। तो आज इस 8th क्लास को खत्म करते हैं। आज प्रकाश लास्ट चैप्टर है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी से संबंधित हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कुछ कहानी की तरफ पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। तो चलिए। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर दिखता है। जब हम देखते हैं दर्पण में, तो हमारा जो दायां भाग होता है वो प्रतिबिंब में बायां भाग दिखता है, और जो हमारा बायां भाग होता है वो प्रतिबिंब में दायां भाग दिखता है। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? अपसर्ग परिवर्तन। क्या कहते हैं? अपसर्ग परिवर्तन।
आगे देखेंगे, चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा की अपनी प्रकाश नहीं होती है, तो उसका जो प्रकाश होता है, जब सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा ऑब्जर्व करती है, और जिसके कारण हम लोग चंद्रमा को चमकते देखते हैं। समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन आ गया कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है, तो वह है समतल दर्पण। समतल दर्पण वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। आगे देखेंगे हम लोग, सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है, कैसा प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश होता है। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आगे हम देखेंगे, जो आंख की पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। आंख का जो पुतली होता है, पुतली के साइज को किससे नियंत्रित किया जाता है, परितारिका से। किससे, परितारिका से। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करता है। नेत्र का विशिष्ट रंग किसे प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है, परितारिका। नेत्र का यह वह भाग है परितारिका जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो मात्रा को कौन नियंत्रित करती है, परितारिका। कौन, परितारिका। आगे हम देखेंगे, शंकु जो होता है वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, और शलाकाएं वो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। तीव्र प्रकाश के लिए शंकु और शलाकाएं मंद प्रकाश के लिए। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों की सूचनाएं भी भेजते हैं। शंकु जो होती है वो वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं। आगे हम देखेंगे, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितनी, 25 सेंटीमीटर। आगे हम देखेंगे, शलाकाएं जो होती है अधिक होती है। शलाकाएं अधिक होती है और शंकु कम या नहीं होती है। शंकु कम या नहीं होती है। इसके विपरीत दिन में जो देख पाते हैं, इसमें शंकु अधिक होती है, और शलाकाएं जो होती है, शलाकाएं रेखा, वो कम या नहीं होती है। ये PYQ भी है। एक SSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि उल्लू रात में क्यों दिखता है, कैसे दिखता है, तो इसमें शलाकाएं उल्लू में ज़्यादा होती है और शंकु नहीं होती है, इसके कारण रात में अच्छी तरह दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आगे, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन कहने का अर्थ है कि जब हम दर्पण पर देखते हैं, जो हमारा बायां भाग होता है वो दायां दिखता है, और जो दायां भाग होता है वह बायां भाग में दिखता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। कल से 9th क्लास का NCERT स्टार्ट किए जाएंगे, तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाते हुए रखें।